हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो है जो ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिकली ये क्लास 6 का चैप्टर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इसके बारे में हम पूरी तरह जानकारी देंगे इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो वीडियो में आज हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 2 है क्लास 6 का जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताएगा। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। बेसिकली हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर को डायरेक्टली चला नहीं सकते, ठीक है। इसलिए एक बीच का चाहिए जो कि हम जो यूजर हैं और कंप्यूटर हार्डवेयर को चला सकें। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर द्वारा ही मुमकिन है। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली दो टाइप के होते हैं। मैंने प्रीवियसली बताया था सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर दो टाइप के क्या क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड अनदर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने बहुत सारे बताया था, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी एप्लीकेशन है उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो भी सिस्टम को रनिंग व उसको चलाने के लिए सहायक होता है उसको हम कहते हैं क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों काम करते हैं। क्या आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करते हैं और हार्डवेयर को उसी हिसाब से एक्सीलरेट करते हैं, प्रोसेसिंग करवाते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज रखवाते हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए सहायक होता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर्स। तो एक कंप्यूटर सिस्टम हैज मेनी रिसोर्सेस लाइक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर कंपोनेंट्स भी हमने पहले ही पढ़ा था, ये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूजर के जरिए भी होता है, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये देखिए, ए कंप्यूटर सिस्टम हैज रिसोर्सेस, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। जैसे कि हमने ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, Therefore ऑपरेटिंग सिस्टम इज द रिसोर्स मैनेजर। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? रिसोर्स को मैनेज करता है। जो भी रिसोर्सेस कंप्यूटर के अंदर है या कंप्यूटर में रिलेटेड लगा हुआ है तो उसको वो क्या करता है? वो मैनेज करता है। बेसिकली ये मैनेजर के हिसाब से काम करता है, सब कुछ मैनेज करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, रिसोर्स मैनेजमेंट करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेजमेंट करता है। जो मैनेजर का रूल एक कंपनी में है उसी का रोल यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर अदा करता है, ठीक है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसका डेफिनेशन देखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कंप्यूटर यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में एक होता है इंटरफेस। इंटरफेस मतलब यहाँ पर क्या होता है? इंटरफेस, मैं विंडो को इंटरफेस कहता हूँ। विंडो इसलिए विंडो को इंटरफेस कहते हैं ना, हम और बाहरी दुनिया हम विंडो के जरिए दिखते हैं, तो इसीलिए हम विंडो को भी इंटरफेस बोल सकते हैं, जिसके जरिए मैं और दूसरी चीज को देख सकता हूँ, ठीक है। So an operating system is a software. Basically it is a software consists of different types of program which is running for the file management, memory management, process management, handling input and output, and controlling the peripheral devices. Peripheral means all types of devices attached to the computer is known as peripheral devices, okay, such as disk drives and printers etc. बहुत सारे जो यूज किए जाते हैं कंप्यूटर के इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रॉम सम पॉपुलर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर, जैसे कि हमने सुना होगा लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज ओएस, वीएमएस ओएस,
ये बहुत सारे विंडोज होते हैं, ठीक है। iOS आपने सुना होगा, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी यूजर, आज तो सभी यूजर एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं, तो एंड्रॉयड फोन नहीं होता, फोन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम डाला होता है उसका नाम एंड्रॉयड है, जो भी गूगल कंपनी का उसका फाउंडर है, एंड्रॉयड का फाउंडर, ठीक है। जो पहले एंड्रॉयड स्टार्ट हुआ उसका वर्जन्स डिपेंड ऑन चेंज होते 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 आया है, अभी क्या चल रहा है, एंड्रॉयड 11 आ गया, ठीक है। तो ये यूजर, इसका जो पिक्चर्स अभी देखेंगे तो ये कैसा इंटरफेस बना रहा है, देखिए इंटरफेस। पहले तो यूजर्स होते हैं, एक यूजर्स, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 दिखा रहा है। देन यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब सॉफ्टवेयर के अंदर है। सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों को कंप्लीट करते हैं। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब और भी बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, एंटीवायरस हो गया, वो सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसको हार्ड जो ड्राइवर्स होते हैं वो भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि MS ऑफिस का हो गया, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, पेंट, बहुत सारे हो गए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दोनों के बीच ये आता है हमारा हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर में बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो प्रोसेसर करते हैं, और RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि हमारे प्रोग्राम स्टार्ट करने जब भी हम स्टार्ट करते हैं वो उस मेमोरी में स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट होता है IO, ठीक है। IO क्या होता है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होता है, ठीक है। इस सबको कंप्लीटली ये इंटरफेस, तो इसका पिक्चर्स देख के मालूम होता है ये क्या होता है, एक इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर, ओके। तो एन डेफिनेशन, फुल्ली डेफिनेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। देखिए एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम is a program that acts as an interface between the user and the computer hardware and control all एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ प्रोग्राम्स। जो भी एग्जीक्यूशन होता है मतलब रनिंग होता है कंप्यूटर में, जो भी प्रोग्राम या फिर जो भी एप्लीकेशन रनिंग होता है उसको कंट्रोल करता है कौन, ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सब कुछ कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली क्या क्या फंक्शंस यूज होता है। देखिए फंक्शंस मतलब क्या क्या काम करवाता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या क्या काम करता है और करवाता है। देखिए तो मेमोरी, फर्स्ट वन इज मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड है, तो एक ही पॉइंट को ध्यान से उसको याद करके रखिए या फिर अच्छे से अंडरस्टैंड करिए ताकि आप दूसरे पॉइंट्स को भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो श्योर क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आप +2 में हो या +3 में हो या फिर BCA MCA जो भी कर रहे हो, ये तो क्वेश्चन आता है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको लिखना है, आंसर ये है। तो फंक्शंस क्या क्या आप फंक्शंस करते हैं, फर्स्ट वन इज मेमोरी मैनेजमेंट। तो कीप ट्रैक ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, देखिए आप प्राइमरी मेमोरी जो RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और ROM दैट इज रीड ओनली मेमोरी, इन दोनों को ट्रैक करता है कहां पर क्या है, ठीक है। उसको ट्रैक करना, दैट इज व्हाट पार्ट ऑफ इट इज यूज्ड एंड व्हाट पार्ट नॉट यूज्ड। ये मेमोरी को चेक करता है क्या क्या किस मेमोरी में जो एड्रेस ब्लॉक होते हैं किस पार्ट यूज हुआ है, किस पार्ट अभी खाली है, ताकि अदर जो प्रोसेस आते हैं उनको हम उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे वहां पर, ठीक है। देन एलोकेट्स द मेमोरी व्हेन ए प्रोसेस रिक्वेस्ट। जब भी एक प्रोसेस आता है उसको वो रिक्वेस्ट करता है क्या मुझे कुछ मेमोरी चाहिए, किसको रिक्वेस्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको एक अगर खाली है, जो जगह खाली है मेमोरी में उसको वहां पर देता है जगह वो रन करने के लिए, इसीलिए RAM यूज होता है, ठीक है। Then deallocate the memory when process no longer needs it। अगर प्रोसेस मेरा एप्लीकेशन खत्म हो गया, काम करने का क्लोज कर दिया, तभी वो क्या करता है उसको रिलीज कर देता है मेमोरी को, फिर उसको खाली करके रखता है ताकि और कोई आए उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में देखिए द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स व्हिच प्रोसेस गेट्स द प्रोसेसर व्हेन एंड हाउ मच टाइम।
जो भी प्रोसेस मतलब यहाँ पर एप्लीकेशंस, ठीक है। एप्लीकेशंस, एक एप्लीकेशन मैंने ओपनिंग किया होगा तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे कि मैंने एक एप्लीकेशन किया, वो क्या क्या इनपुट डिवाइस लेगा, क्या क्या आउटपुट डिवाइस लेगा, कैसे स्टोरेज डिवाइस को एक्सेस करेगा और क्या क्या यूज करेगा रिसोर्सेज कंप्यूटर के अंदर, तो उसी हिसाब से वो डिसाइड करता है प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या डिसाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है क्या कौन सा प्रोसेसर कितने टाइम तक उस जो रिसोर्सेस है उसको किस तक यूज करेगा। दिस फंक्शन इज कॉल्ड प्रोसेस शेड्यूलिंग। इसको कहते हैं, ये काम जो होता है इसको कहते हैं हम प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग जो बहुत ही बढ़िया टेक्निक्स है, बहुत सारे टेक्निक्स है यहाँ पर यूज होता है प्रोसेस शेड्यूलिंग में। आप अगर आप बड़े क्लास जाओगे, +3 BCA MCA करोगे तो प्रोसेस शेड्यूलिंग, शॉर्टेस्ट जॉब फास्ट, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, बहुत सारे एल्गोरिथम यूज होते हैं प्रोसेस कैसे शेड्यूलिंग करते हैं, ठीक है। तो ये वाला छोड़िए, हम लोग सीधे से आते हैं। तो वो क्या करता है? प्रोसेस को मैनेज करता है, किस प्रोसेस कितना टाइम तक वो रिसोर्सेस रखेगा। एलोकेट्स द CPU टू ए प्रोसेस, CPU को वो प्रोसेस देता है, ठीक है। प्रोसेस जो भी प्रोसेस आप CPU को रिक्वेस्ट करता है वो उसको एलोकेट करता है। एंड अगर वो प्रोसेस खत्म हो गया, उसका काम खत्म हो गया, तो उसको डीएलोकेट करता है, CPU को खाली करता है, वो उसको फ्री करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मतलब यहाँ पर जो भी इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज डिवाइस कम्युनिकेशन बाय द रेस्पेक्टिव ड्राइवर्स। बहुत सारे, कोई भी आप डिवाइसेस यूज कर रहे हैं कंप्यूटर में, हर एक डिवाइस के लिए ड्राइवर होता है। जैसे कि बिना कोई ड्राइवर के गाड़ी नहीं चल सकता, उसी तरह यहाँ पर कोई भी डिवाइस कंप्यूटर के अंदर विदाउट ड्राइवर नहीं चल सकता, ठीक है। तो क्या करता है डिवाइस मैनेजमेंट है, कीप ट्रैक ऑफ ऑल डिवाइसेस, सभी डिवाइस को ये ट्रैक करता है, ठीक है। प्रोग्राम रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज द IO कंट्रोलर। जो भी ये काम करता है, जो CPU या ऑपरेटिंग सिस्टम को जो ये काम करते हैं उसको कहते हैं IO कंट्रोलर, बाय इनपुट आउटपुट कंट्रोलर उसको कहते हैं। देन डिसाइड हुईज प्रोसेस गेट द डिवाइस व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम। वो डिसाइड करते हैं क्या? IO कंट्रोलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है, वो क्या करते हैं? वो डिसाइड करते हैं कौन सा प्रोसेस कितने देरी तक जो इनपुट या आउटपुट डिवाइस को ले रहा है, ठीक है। देन एलोकेट द डिवाइस इन द एफिशिएंट वे। एलोकेट्स, जो भी डिवाइसेस हैं, जो भी रिसोर्सेस हैं, सभी डिवाइस को एफिशिएंट वे तरह से हैंडल करते हैं IO कंट्रोलर, ठीक है। डी एलोकेट्स द डिवाइस, और जब भी ये प्रोसेसेस खत्म हो गया, IO डिवाइस का कंट्रोल खत्म हो गया, तो वो क्या करता है? उसको डी एलोकेट्स करता है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट 4 में होता है लास्ट पार्ट ऑफ फंक्शंस, वो होता है स्टोरेज मैनेजमेंट। क्या होता है? स्टोरेज। स्टोरेज को भी मैनेज करना पड़ता है। स्टोरेज मैनेजमेंट मतलब कौन सा मेमोरी खाली है, अभी मेरा हार्ड डिस्क में कौन सा मेमोरी खाली है, कौन सा फ्री नहीं है, वो सब उसको मैनेज करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक्स ऑफ द मेमोरी एंड आइडेंटिफाइज द पर्सन ऑफ द मेमोरी दैट इज करेंटली यूज्ड एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द यूजर हु इज यूजिंग इट। तो कौन सा मेमोरी, किस पर्सन ऑफ मेमोरी कौन यूज कर रहा है, वो सभी का रिकॉर्ड कौन रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रखता है साइज करके, सभी को क्या होता है कि कौन से यूज कर रहा है, सभी को। नेक्स्ट आता है, इट ऑल्सो रिकॉग्नाइज द मेमोरी सेल्स दैट आर फ्री। जो भी मेमोरी सेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है, जो भी मेमोरी सेल्स फ्री होता है वो उसका भी ट्रैक करके रखते हैं। जैसे कि और कोई प्रोसेस आया और कहीं पर मैं रखना चाहता हूं यूजर्स, तो उसको दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हमने पढ़ा क्या? फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में फर्स्ट हमने पढ़ा मेमोरी मैनेजमेंट, ओके। देन आया प्रोसेस मैनेजमेंट, देन डिवाइस मैनेजमेंट एंड लास्ट वन इज स्टोरेज मैनेजमेंट। ये चारों आपको याद करके रखना है, पूरी तरह से उसको अंडरस्टैंड कर ले। वीडियो दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा उसको, ठीक है। अभी मैंने वीडियो को पॉज करके रखा है, तो आप रिपीट कर भी सकते हैं, उसको रिपीट करके उसको देख सकते हैं बार बार, ठीक है।
नेक्स्ट आता है एक्सप्लोरिंग द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या होता है, देखिए डेस्कटॉप क्या होता है, जो भी स्क्रीन हमारे कंप्यूटर मैंने पहले जब भी स्टार्ट करता हूं, स्टार्ट करने के बाद डेस्कटॉप ओपन हो जाता है, इसको हम कहते हैं डेस्कटॉप। ये वाला मेरा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखिए ये विंडोज 7 का पिक्चर दिया गया है, ठीक है। विंडोज 7 में ये इसका इंटरफेस ऐसे आता है, लेकिन विंडोज 10 में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, थोड़ा सा मतलब ओनली गैजेट्स विंडो 10 में खत्म हो गया, वो गैजेट नहीं दे रहा है। ओनली आपको आइकन्स मिल जाएगा, स्टार्ट बटन भी मिलेगा, टास्क बार भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन गैजेट्स नहीं मिलेगा, ठीक है। ये विंडो 7 के लिए मुमकिन होता है ये। तो विंडोज डेस्कटॉप हैज डिफरेंट पार्ट्स, दे आर डेस्कटॉप आइकॉन, टास्क बार होता है, माई कंप्यूटर होता है, रिसाइकल बिन होता है, स्टार्ट बटन होता है, गैजेट्स होता है। गैजेट्स जो भी है ये विंडोज 7 तक था। विंडोज 7 के बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ है उस पर आपको गैजेट्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं डेस्कटॉप आइकॉन। आइकन क्या होता है, देखिए आइकन होता है स्मॉल पिक्चर्स दैट एग्जिस्ट ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन। जो भी पिक्चर्स, स्मॉलेस्ट पिक्चर्स जो एग्जिस्ट करता है डेस्कटॉप के ऊपर, उसको हम कहते हैं आइकॉन्स, ठीक है। प्रेजेंट आइकन्स आर माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, ब्लाइंड डॉक्यूमेंट, नेटवर्क एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर एटसेट्रा। जो भी ये पिक्चर दिया गया है, देखिए ये इसमें से रिसाइकल बिन दिखा रहा है, नेटवर्क दिखा रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, कंप्यूटर, ये सब क्या होता है, इसको कहते हैं हम क्या, इसको कहते हैं आइकन्स, ओके। बेसिकली डेफिनेशन क्या होता है आइकन्स, देखिए ए पिक्चर्स और ग्राफिक सिंबल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एप्लीकेशंस और फोल्डर। जो भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिंबल्स होता है, जो एप्लीकेशन यहाँ पर फोल्डर को दर्शाता है, उसको कहते हैं आइकन्स। बहुत सारे आइकन्स दिए गए हैं, ये सारे सभी आइकन्स है, ठीक है। अब देख सकते हैं ये सारे आइकन्स है। नेक्स्ट शुरुआत करते हैं टास्क बार। टास्क बार क्या होता है, देखिए नीचे सबसे नीचे वाला हिस्सा में टास्क बार आपको मिलेगा। ये वाला हिस्सा देखिए जो ये होता है, ये होता है टास्क बार। तो टास्क बार में क्या होता है, बहुत सारे टास्क, जो टास्क हमने ओपनिंग किया है, अभी मैं जिस पर काम कर रहा हूं उसको कहते हैं टास्क बार, ठीक है। तो टास्क बार में बहुत सारे टास्क दिखा रहा होगा जो जो आपने ओपनिंग किया होगा। स्टार्ट बटन भी यहां पर दिखेगा, ठीक है। आपको डेट, टाइम, बहुत सारे आइकन्स दिखेंगे, नोटिफिकेशन यहां पर दिख जाएंगे, ठीक है। तो टास्क बार के बाद माई कंप्यूटर में जा रहा हूं। माई कंप्यूटर ये था विंडोज 7 तक। विंडोज 7 तक जो आइकन दिख रहा था माई कंप्यूटर दिखा रहा था, ठीक है। लेकिन यह विंडो 8 के बाद यहां पर दिख रहा है दिस पीसी, आपको मिल जाएगा दिस पीसी, ओके। तो दिस पीसी माई कंप्यूटर इट शोज क्या क्या ड्राइव्स इसमें से है। आपको जो भी हार्ड डिस्क का पार्टीशन करते हैं, पहले हार्ड डिस्क को हम लोग पार्टीशन करते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क अगर मैंने पार्टीशन नहीं किया तो सी ड्राइव में जो भी चीज रखते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ मेरा विंडो में, ठीक है, कंप्यूटर में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो सी ड्राइव पहले अफेक्टेड होता है। तो अगर मैंने पार्टीशन नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली सी ड्राइव गुम हो जाएगा, या सी ड्राइव पर डाटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, मैंने फॉर्मेटिंग किया तो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी हार्ड डिस्क है उसको पार्टीशन कर देना है। सी ड्राइव ओनली फॉर प्रोग्रामिंग के लिए रखेंगे, और जो भी आपका यूजर डाटा है वो अदर ड्राइव में रखेंगे, वो सेफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन क्या होता है, वंस ए फाइल और फोल्डर इज डिलीटेड, कोई भी फाइल या फोल्डर में डिलीट करूं तो वो चीज जाकर कंप्यूटर में रिसाइकल बिन में रह जाता है, वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता, ठीक है। तो आपको परमानेंट डिलीट चाहिए तो उसको रिसाइकल बिन से हटाना पड़ेगा, नहीं तो शिफ्ट डिलीट करने के वक्त आपको शिफ्ट डिलीट को प्रेस करना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा, उसको डिलीट हो जाएगा, पूरा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिसाइकल बिन होता है। नेक्स्ट होता है आपका स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन में क्या होता है, सभी प्रोग्राम्स यहां पर दिखते हैं, सभी प्रोग्राम्स। द स्टार्ट बटन इज एट द लेफ्ट साइड ऑफ द टास्क बार, बाय डिफॉल्ट इट इज लेफ्ट साइड में रहता है। इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द एप्लीकेशंस टू शट डाउन द कंप्यूटर एटसेट्रा। आप स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे तो ऐसे पिक्चर्स आ जाएगा जहां पर सभी प्रोग्राम्स होंगे और शट डाउन के लिए दिया गया होगा। सर्च कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट्स या ड्राइव्स, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, या फिर म्यूजिक्स को यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा क्या, स्टार्ट बटन।
स्टार्ट बटन में देखिए ऑल प्रोग्राम्स दिख रहे हैं, ऑल प्रोग्राम या शटडाउन भी दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट गैजेट्स जो ये विंडोज 7 तक था तो इसलिए ये पुराना सिलेबस दिया गया है। तो गैजेट्स पुराने विंडोज 7 को जो भी कंप्यूटर्स है वो गैजेट्स वहां पर उपलब्ध है। तो गैजेट्स में क्या करेंगे, ऑन द राइट ऑफ द स्क्रीन साइड बार कंटेन स्मॉल प्रोग्राम्स कॉल्ड गैजेट। स्मॉल प्रोग्राम मतलब उसको जो हम लोग मोबाइल में बोलते हैं विजेट्स। मोबाइल में अपने एंड्रॉयड मोबाइल में विजेट्स देखा हुआ WIDGET, तो ये कंप्यूटर वर्जन में उसको गैजेट कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह कोई भी प्रोग्राम हमें इंस्टॉल किया है उसका मिनिमाइज वर्जन आप यहाँ पर देखना पाओगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इनबिल्ट कुछ दिया गया है इनबिल्ट में, देखिए कैलेंडर्स, क्लॉक, CPU मीटर, करेंसी, फीड हेडलाइन, पिक्चर पोजल, स्लाइड शो, वेदर, विंडोज मीडिया, ये सारे सब दिए गए हैं। तो ये आप कैलेंडर क्लिक करोगे तो आज का कैलेंडर आपको दिखेगा, इस साल का, इस महीने का पूरा डिटेल्स दिखाएगा। क्लॉक में क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके टाइम के हिसाब से, जैसे आपके रियल लाइफ के क्लॉक चलते हैं उस तरह से ये चलेगा, ठीक है। CPU मीटर में आप देख सकते हैं CPU का रिसोर्सेस कितना यूज हुआ है। करेंसी में अगर चूज करेंगे तो करेंसी में डिफरेंट कंट्री का करेंसी यहाँ पर उपलब्ध होगा। नेक्स्ट हेडलाइन, अगर कुछ फीड भी कर सकते हैं तो जो भी आपका रिसेंट हेडलाइन, ब्रेकिंग न्यूज जिसे बोलते हैं, तो ब्रेकिंग न्यूज भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप देखने पाओगे कंप्यूटर ऑन करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर पजल में पिक्चर पजल बच्चे लोग करते हैं। पिक्चर्स पजल बहुत मजेदार होता है ये पिक्चर पजल में क्या करते हैं, कुछ पिक्चर्स दिया गया उसको रीडिजाइन करके सही तरह से पिक्चर को बनाना है, उसको कहते हैं पिक्चर पजल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्लाइड शो में क्या होता है, जो भी हम कंप्यूटर्स में कुछ रखे हैं, फाइल्स, फोल्डर्स या फिर इमेजेस रखे हैं, वो इमेजेस को मैं स्लाइड शो करूंगा, वो अपने आप एक के बाद ये चलता ही रहेगा। वेदर में जानते हैं, वेदर आपके हिसाब से आप वेदर भी सेट कर सकते हैं आपके लोकेशन पर। विंडोज मीडिया, जो भी मैं विंडोज मीडिया में कर सकता हूं। विंडोज मीडिया में क्या करते हैं, विंडोज मीडिया में जो गाना है उसको चला सकते हैं। नेक्स्ट आता है विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज का एक्सप्लोरर करते हैं। विंडो बेसिकली क्या है रे, ये विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि एंड्रॉयड होता है, वैसे कंप्यूटर में, हर तरह कंप्यूटर में पब्लिक जो कंप्यूटर्स यूज करते हैं शायद उसका होता है विंडोज, और एक होता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एप्पल का जो कंपनी का इनबिल्ट होता है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, और अदर सभी क्या करते हैं, सभी देते हैं विंडोज को, ठीक है। तो बेसिकली वाइडली यूज होता है विंडोज किसने डेवलप किया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कौन सी कंपनी ने डेवलप किया था, आपको याद होगा, मैंने पहले ही बताया था, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बिल गेट, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया और उनका फाउंडर है बिल गेट्स। तो फर्स्ट हम जानेंगे एक्सप्लोरिंग करना मतलब क्या क्या हो सकता है विंडोज में, ठीक है। एक्सप्लोर करते हैं, चलिए क्या क्या होता है। फर्स्ट होता है क्रिएटिंग ए फोल्डर। मैं कुछ भी फोल्डर क्रिएट करूंगा। फोल्डर क्या होता है, मैं कुछ जो भी चीज कर रहा हूं, जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कुछ कर रहा हूं उसको मैं सेव करूंगा तो वो एक फाइल के हिसाब से रहता है। कुछ फाइल को हम फोल्डर बनाते हैं, ठीक है, और कुछ फोल्डर एक ड्राइव में रहता है। तो ये वाला याद रखिए, पहले हम कुछ फाइल बनाएंगे, उसको फोल्डर के अंदर रखेंगे, उस फोल्डर को कोई भी ड्राइव हो उसके अंदर रखेंगे। जो ड्राइव होता है वो हार्ड डिस्क के अंदर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट कैसे हम लोग करेंगे, फर्स्ट राइट क्लिक ऑन माउस पर आपको राइट क्लिक करना है, जैसे कि यहाँ पर दिखा गया है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद न्यू पर जाना है, उसके बाद फोल्डर, न्यू फोल्डर आप क्लिक कर सकते हैं। तो फोल्डर नेम भी आप दे सकते हैं, उसको रीनेम भी कर सकते हैं। कॉपी है फोल्डर, कॉपी कैसे करना है, देखिए एक फोल्डर है, राइट क्लिक करके कॉपी करना है, उसको राइट क्लिक करिए और कॉपी ऑप्शन पर सिलेक्ट करिए। मूव कैसे करना है, देखिए मूव भी ऐसे कॉपी और मूव करेंगे, डायरेक्टली मूव करेंगे, मूव टू द नेक्स्ट फोल्डर आ जाएगा। मूविंग करना है तो आप कॉपी करके भी उसको मूव कर सकते हैं या मूविंग कर सकते हैं, भी डायरेक्ट भी मूविंग कर सकते हैं। नेक्स्ट रीनेम द फाइल, रीनेम फाइल और फोल्डर को कैसे रीनेम करें, अगर राइट क्लिक आपको करना है, उसको सिलेक्ट करना है, जो भी फाइल और फोल्डर को आपको
रीनेम करना है उसको सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद आपको रीनेम पर ऑप्शन आ जाएगा, रीनेम ऑप्शन पर क्लिक करिए और रीनेम आप कर सकते हैं, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। देन डिलीट, तो डिलीट की ही आप बता सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं, पहले सिलेक्शन तो जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट सर्चिंग, सर्चिंग मतलब आप ऑल प्रोग्राम जो स्टार्ट बार के साइड में सर्च होता है उसमें से कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर देखिए लोका सी डी ई ऐसे दिखाएगा आपके अंदर, ठीक है। ये सब गया। वर्किंग विद डिफॉल्ट फोल्डर, डिफॉल्ट फोल्डर होता है, डेस्कटॉप होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है, पिक्चर्स होता है, वीडियोस होता है, म्यूजिक होता है, ये सब डिफॉल्ट फोल्डर होता है। डिफॉल्ट फोल्डर जो सी ड्राइव यूजर्स के अंदर क्रिएट होता है उसको हम डिफॉल्ट फोल्डर बोलते हैं। डिफॉल्ट फोल्डर में वो कोई भी चीज आप सेव करें तो बाय डिफॉल्टली उसमें से सेव हो जाता है, लेकिन मैं यह सलाह दूंगा कि आप बाय डिफॉल्टली उसको सेव मत करिए। सी ड्राइव में आप सेव करोगे तो वो डाटा किसी भी वक्त करप्ट हो सकता है या फिर डिलीट हो सकता है, तो आप उसमें से नहीं रखिए, अदर ड्राइव में करके रखिए उसको। तो आप ये बाय डिफॉल्ट होता है, देखिए माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर होता है, डॉक्यूमेंट रखने के लिए डाउनलोड बटन, कोई भी चीज़ डाउनलोड करें वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड फोल्डर में आता है। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले चीज़ें कुछ हो गया जो कि क्लास 6 का एक्सेस जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर्स में था मैंने कंप्लीट किया। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट करिए, कुछ भी डाउट्स हो तो भी कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो एक्सरसाइज आपको इसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करके मुझे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना है। एक्सरसाइज यू हैव टू कंप्लीटेड, ओके। तो ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है। तो थैंक यू, ये इसके वीडियो ये कंप्लीट हुआ मैंने, तो आपको थैंक यू बहुत सारे। नेक्स्ट